नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या बांग्लादेश के बहाने हिंदुस्तान में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या बांग्लादेश के नाम पर देश में नफरत फैलाई जा रही? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। इसी के बहाने महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि भारत में भी माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है। वहीं फारूक अब्दुल्ला भी आरोप लगा रहे हैं कि देश में मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा। अब सवाल है, क्या सचमुच देश का मुसलमान खतरे में है या फिर ऐसा नैरेटिव सेट कर देश में नफरत फैलाने और कट्टर एजेंडा चलाने की साजिश हो रही? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा भी करे तो फर्क क्या है? तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफरतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, जो गाजा के लिए 72 ट्वीट कर देती है, वो भारत की तुलना बांग्लादेश से करती है। इस्लामिक जिहाद के बारे में आप बोल नहीं पाती। और वहीं महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया भारत के जो खिलाफ बयान है, ये राष्ट्रद्रोह है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं और जाकर रहिए। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट कर रहे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ऐशो आराम से जी रही महबूबा मुफ्ती भारत की तुलना कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश से कर रही। महबूबा मुफ्ती को लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान और कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश में बिल्कुल भी फर्क नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए, अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ हम उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। कट्टरपंथी मुल्क बांग्लादेश में धर्म देखकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा, हिंदुओं पर जाति हो रही। जबकि भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की बढ़ी है। तो फिर महबूबा मुफ्ती का ये जहरीला बयान क्या जम्मू कश्मीर चुनाव में हार की बौखलाहट है? क्या महबूबा विकास की ओर बढ़ते जम्मू कश्मीर को फिर से कट्टरपंथ की आग में झोंकना चाहती है? महबूबा मुफ्ती को क्यों लगता है कि भारत का अल्पसंख्यक खतरे में है? क्या यह अल्पसंख्यकों के नाम पर भड़काने की साजिश है? महबूबा मुफ्ती ने भारत की तुलना बांग्लादेश से की तो सऊदी से लौटे फारूक अब्दुल्ला ने तुलना तो नहीं की, लेकिन भारत के मुसलमानों को असुरक्षित बता दिया। मैंने दुआ मांगी अल्लाह के सामने, दरबार के सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने, कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान कर, हमारे लोगों को भाईचारे में रख। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफरतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, इन नफरतों को ख़त्म कर और फिर से हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक रख। यही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं कोई दो राय नहीं, अनसेफ कर रहा है, मगर इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहूँगा, इसको बंद करो, क्योंकि मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों को कहाँ फेंकेंगे? इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए। वही हमारा आईन है। आईन में कोई फर्क नहीं है, किसी मजहब में, किसी जबान में, सब बराबर हैं यहाँ। और उस चीज़ को इनको याद रखना चाहिए। अगर आईन को इन्हें तितर बितर किया, फिर कहाँ हिंदुस्तान रहेगा? सवाल उठ रहे हैं जो महबूबा आज भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। जब 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, तब महबूबा चुप क्यों थी? क्या महबूबा मुफ्ती कभी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार पर बोल पाएंगी? बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर करारा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती जी वही है जिन्होंने कभी भी कश्मीर में जो इस्लामिक जिहाद हुआ और जिसमें
कश्मीरी हिंदुओं को मारा काटा गया, उन्होंने आज तक उसे इस्लामिक जिहाद नहीं कहा है। महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, जो गाजा के लिए 72 ट्वीट कर देती है, वो भारत की तुलना बांग्लादेश से करती है। इस्लामिक जिहाद के बारे में आप बोल नहीं पाती महबूबा मुफ्ती जी, तो आप भारत की तुलना बांग्लादेश से करेंगे। ये है महबूबा मुफ्ती और इंडिया अलायंस। जब गाजा में कुछ होता है तो ये लोग बोल पड़ते हैं। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयान को देश विरोधी बताया और यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं तो कहीं और जाकर रह सकती है। महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ जो कंपैरिजन वाला विवादास्पद बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सारी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और वहीं महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश को जोड़कर दिया गया भारत के जो खिलाफ बयान है, ये राष्ट्रद्रोह है जो महबूबा मुफ्ती ने किया है। भारत के अंदर हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखो, महबूबा मुफ्ती देश को गुमराह कर रही है और कुल मिलाकर के पाकिस्तान परस्त जो उनकी एक आदत है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं और जाकर रहिए और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रचार बंद करिए। अब सवाल है, अगर सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पर काम कर रही है तो फिर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे सियासतदानों को देश का मुसलमान खतरे में क्यों लगता है? क्या अपनी खोई हुई सियासी दुकान को फिर से बसाने के लिए महबूबा कट्टरपंथ के एजेंडे पर काम कर रही है? क्या महबूबा मुफ्ती भारत की तुलना बांग्लादेश से करके देश और जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ का खुला खेल खेलकर देश का माहौल खराब करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी और आपने बयान भी सुने। आप सोचिए, भारत में बांग्लादेश जैसे हालात, पहले भी इस तरीके के बयान दिए गए हैं। चलिए, पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, ललित अंबरदार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कश्मीरी पंडित भी है, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सोहित शर्मा प्रवक्ता है पीडीपी के, वकार भट्टी जो कि नेता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोहित, में पहला सवाल आपसे ही करता हूं, मतलब पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करेंगे, जरा मुझे गिनवाइए बांग्लादेश में जिस तरीके से मैं आपको गिनवा सकता हूं, कितनी जगहों पर हिंदुओं के घरों में आगजनी हुई है, कितने लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है, वहां पर दुर्गा पूजा का पंडाल लगे इसके लिए 5-5 लाख रुपए बांग्लादेश की करेंसी में मांग लिया गया। ऐसे हालात है क्या देश में मुसलमानों के? राकेश जी, उन्होंने एक एप्रीहेंशन के तौर पर यह बात जताई है। इस बात को हमें समझना होगा। आप बात को किसी अलग ढंग से पेश करने लगे हैं पूरे भारत में। आपको ये चीज को समझना होगा कि एज ए एप्रीहेंशन तौर पर फ्यूचर में जिस तरह से माइनॉरिटीज की बात को दबाया जा रहा है, जिस तरह से किसी देश में माइनॉरिटीज की बात को सुना नहीं जाएगा, तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जब बाद में आकर बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। तो एप्रीहेंशन का आधार क्या है सोहित शर्मा? एप्रीहेंशन का तर्क देकर कुछ भी बोल देंगे क्या? कुछ भी बोल देंगे एप्रीहेंशन का आधार बनाकर? एक वर्ग को भड़काने का काम करेंगे एप्रीहेंशन का आधार बनाकर? कि जैसे उन्होंने मालूम नहीं कैसे बात कर दी है। आप मुझे बताइए, हकीकत भारत में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? किसी मिनॉरिटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, क्या चल रहा है? आप मुझे बताइए ना, क्या चल रहा है? कितने मुसलमानों को उनके अधिकारों से रोका गया? भाई, वोट डालने का अधिकार है, देश में सभी विभागों में उनकी तैनाती भी है, बराबर का हक मिलता है। क्या चाहिए? जिस तरह से आप माइनॉरिटीज की आवाज को सुनेंगे नहीं, तो उसी के तौर पर यह बात को आगे लेके चले हैं। इसे एप्रीहेंशन नहीं बोलते हैं सोहित शर्मा, इसे एप्रीहेंशन नहीं बोलते हैं, इसे दिवा स्वप्न बोलते हैं, सपना देखना बोलते हैं, और पॉलिटिक्स के लिए भड़काना और उकसाना बोलते हैं। एप्रीहेंशन नहीं बोलते हैं इसको। आपकी सोच हो सकती है। उन्होंने एक एप्रीहेंशन तौर पर समझाया। आप भूल के हमारे जो आरएसएस के प्रमुख हैं, कुछ समय पहले उन्होंने खुद कहा कि मस्जिदों में से
तोड़कर शिवलिंग को ढूंढना बंद कर दीजिए। हमें उनसे लेना देना नहीं है। ठीक है, बोलिए। हम उनसे लेना देना नहीं है, एजेंडे की बात नहीं है, ये एजेंडे की बात नहीं है। नहीं, एजेंडा ही है और क्या। आपको सॉरी, एजेंडा भी नहीं, नहीं माफ करिएगा शहीद भाई, एजेंडा कहना भी गलत है, आप अपने प्रोपेगेंडा पर आ गए, इसे एजेंडा कहना भी गलत है। ठीक है, अगर मैडम जी ने कुछ कह दिया तो वो राष्ट्रद्रोह हो गया। ये आप अपने जो दिमाग की जो सोच है उसको चेंज कीजिए। अच्छा, बार बार ठीक है, प्रदीप भंडारी बदनाम करने की प्रदीप भंडारी, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस बात को प्रदीप भंडारी, रविंद्र रैना ने कहा कि राष्ट्रद्रोह जैसा है, जिसको ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी सोच है, ये कह रहे हैं एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन के लिए कुछ भी बोल देंगे। मैं राकेश जी इनसे पहले एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है। मैं इनसे पूछ रहा हूं, अत्याचार कौन कर रहा है, जरा बताएं देश की जनता को। बांग्लादेश में अत्याचार कौन कर रहा है? मिनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। नहीं, फर्ज बांग्लादेश में कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सुनो तो सही, हो रहा है, सुनो, कौन कर रहा है? बांग्लादेश में कर कौन रहा है? अग्रेसर कौन है? आप समझ सकते हैं कौन कर रहा है, आप समझ सकते हैं ना कौन कर रहा है? कौन, बोलो ना, बताओ। तो माइनॉरिटीज कौन नाम बोलो, कौन कर रहा है? हमारा जो खूबसूरत, अरे बोलो तो सही मुंह से, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? गांधी के सिद्धांत। अरे खूबसूरत भारत है, बिल्कुल। अब सुनो, खूबसूरत भारत है, अब गांधी के सिद्धांत से चलने वाला भारत है। अब आप ना देखिए, राकेश जी, इनका एजेंडा यही एक्सपोज हो गया। इनका एजेंडा यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, पर वहां नहीं बता रहे कि माइनॉरिटी पे हमला कौन कर रहा है। ये बहुत खूबसूरती है यहाँ पे। अरे सब घुमाओ मत, ये पीडीपी के प्रवक्ता घुमाने का प्रयास मत करिए आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपका बयान रहा, मैं पढ़ूंगा। महबूबा मुफ्ती 13 जून 2022 को कहती है कि भाई कश्मीर का नौजवान सम्मान के लिए आतंकवादी बनता है। ये तुष्टीकरण के लिए इस हद तक चले जाते हैं राकेश जी कि ये कहते हैं कोई आतंकवादी बनना सम्मान की बात है। ये इनकी पार्टी, ये रही 13 जून 2022 को, 13 जून 2022 को, अगर मैं झूठ बोला ओपन कर रहा हूं, ये देखिए आपकी स्थिति जो है, आपकी स्थिति। रोहित शर्मा, एक बार सुन लीजिए भाई, आप बोल रहे थे, प्रदीप भंडारी आपको सुन रहे थे, एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। मैं बीच में नहीं आ रहा था कि शायद दो लाइन जो आपको बोलना है बोलकर आप शांत हो जाएंगे। एक बार सुन लीजिए तो आप सुन भी पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। बोलिए प्रदीप भंडारी। देखिए, मैं कह रहा हूं राकेश जी, 3 बातें। पहली बात तो ये कह रहे हैं बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, बता नहीं रहे अत्याचार क्यों कौन कर रहा है, क्योंकि इनको यहां पे तुष्टीकरण करना है। यहां माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, पर वहां नहीं बता पा रहे बांग्लादेश में माइनॉरिटी पे हमला कौन कर रहा है। ये लोगों की स्थिति तुष्टीकरण की ऐसी है क्योंकि आपका एजेंडा, आपका जो शो है वो देश हित का शो है। 2022 के अंदर महबूबा मुफ्ती कहती है कि किस तरीके से जो आतंकवादी है वो आतंकवादी सम्मान के लिए आतंकवादी बनता है। अब मुझे बताइए कि यही लोग हैं जो सीए के लिए, सीए जब आ रहा था तो सीए को अपोज कर रहे थे। तो मेरा सवाल ये उठता है कि क्या आज महबूबा मुफ्ती और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस माफी मांगेगा कि भाई सीए जो प्रताड़ित, धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को सिटीजनशिप देने की बात हो रही थी, उसका ये अपोज कर रहे थे। तो आज इनका झूठ तो एक्सपोज हो गया। और ये सब कारण इसीलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी बेटी खुद चुनाव हार चुकी है। इनकी बेटी की स्थिति ये हो चुकी है कि ये चाह रही थी कि श्रीलंका जैसे हालात जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हो जाए। ये हिंदुस्तान की बर्बादी चाहने वाला अलायंस है जो पीडीपी जिसको नेतृत्व करती है। हो नहीं पाया। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनको 8% वोट पे लाकर छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनकी बेटी की सीट को हरवा दी। तो अब तुष्टीकरण के लिए अपने वोट को वापस उठाने के लिए हिंदुस्तान में तनाव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम होने नहीं। लेकिन एक बात प्रदीप भंडारी, मैं आपके सवाल को फिर से दोहरा रहा हूं, कोशिश भी। और सोहित शर्मा, मैं आपसे फिर सवाल दोहरा रहा हूं और मुझे सिर्फ उसी सवाल का जवाब चाहिए जो प्रदीप भंडारी ने पूछा। वहां पर माइनॉरिटीज पर यानी हिंदुओं पर अत्याचार कौन कर रहा है? देखो, हिंदू में जो अत्याचार है नेचुरली वहां के मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं। मेजॉरिटी कौन है वहां पे? मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं। कौन है मेजॉरिटी में वहां पर? मुस्लिम। यस, चलिए, तो इतनी देर क्यों कर दी बोलने में? इतनी देर क्यों कर दी सोहित शर्मा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सोहित शर्मा। आपने कहा ना, रुक जाइए, सवाल सुनिए तो जवाब देने में आसानी होगी। सोहित शर्मा सुनिए, सवाल सुनिए। आपने कहा ना मेजॉरिटी कर रही है,
और मेजॉरिटी में वहां पर मुस्लिम भाई है। मेरे को ले ले सवाल आपने यहां की तुलना बांग्लादेश से कर दी, बांग्लादेश जैसा हालात भारत में बता दिया, तो कभी वहां की मेजॉरिटी से आपने ये अपील की? नहीं, सोहित शर्मा सुनिए, सोहित भाई सुनिए, सोहित भाई प्लीज सवाल सुनिए, आप सुनिए, आपके नेटवर्क में भी दिक्कत है, सुनिए, फिर आपकी आवाज भी अच्छे से आएगी। आपने क्या वहां की मेजॉरिटी से अपील की कि माइनॉरिटीज को तंग मत करो? आप मुझे एक बार बताइए, हमारे प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है ये, आप हमसे नहीं क्यों आप यहाँ की तुलना वहां की तुलना यहाँ से कर देंगे? मुसलमान खतरे में आप बता देंगे? आप अपील करने के लिए प्रधानमंत्री अपील करें? अरे हमारे प्रधानमंत्री नहीं क्यों अपील कर देंगे और वहां के मेजॉरिटी की आलोचना कर देंगे कि माइनॉरिटीज को क्यों मार रहे हो, तो आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा क्या सोहित शर्मा? हमारे देश के प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है। प्रदीप भंडारी, मुसलमान खतरे में है ये बताएंगे, बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में है ये बताएंगे, लेकिन अपील प्रधानमंत्री करें हे भगवान वहां की मेजॉरिटी से। देखिए मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है क्योंकि पीडीपी के प्रवक्ता एक बौखलाए हुए व्यक्ति के जैसे बयास कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा फड़के आइए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले विश्व के नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर अपनी कंसर्न व्यक्त करी, तभी जाके ग्लोबल ओपिनियन में डोनाल्ड ट्रंप ने भी जाके कहा कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में रिलीजियसली रूप से अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी तो जमानत जब्त पार्टी हो गई, सुनो तो सही, जमानत जब्त पार्टी हो गई, महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट क्या है? महबूबा मुफ्ती का ऑफिशियल स्टेटमेंट कहा है कि अग्रेसर के खिलाफ? महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट अग्रेसर के खिलाफ कहा है? तुम तो आतंकवादियों को बैक करने के प्रयास कर रहे थे, बुरहान वानी से लेकर किसको, बुरहान वानी तक को आपने बैक किया था ना, जिस आतंकवादी को इस देश की सेना ने दिया था और उसको मौत के घाट उतारा था। आपने बुरहान को बेचारा सा बच्चा बोला था, भूल गए मेरे दोस्त? आपके डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कोई नहीं, बुरहान वानी को हमारी सरकार ने, बुरहान वानी जैसे आतंक, बुरहान वानी जैसे, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आतंकवादी को हमारी सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जगदीश भाई, वहां की मेजॉरिटी की आप आलोचना करेंगे? माइनॉरिटीज को वहां पर तंग किया जा रहा है, मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? ठोक बजा के करूंगा। अगर मेरे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कोई भी करेगा, देश में करे चाहे बाहर करे, ठोक बजा के कहूंगा। अब मैं भंडारी भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं। मेरे भंडारी भाई पर्चा दिखा रहे हैं, कह रहे महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि जो आतंकवादी बनता है सम्मान के लिए बनता है। अरे भाई माफी मांगो कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो भंडारी भाई, मोदी जी तो मांगे नहीं, आप माफी मांगो। आप तो सरकार बना के बैठ गए थे ऐसी महिला के साथ। और नंबर 2, आप जो बात कर रहे हैं, मैं बार बार आपकी डिबेट में बैठता हूं और चर्चा चल रही है। अगर आप यहां हिंदुओं मुसलमान को परेशानी करें तो आपके चैनल को वर्ल्ड में देखते हैं, और आपके नहीं, हमारे सभी चैनल को पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। 60 कंट्री मुसलमानों की है। पाकिस्तान में हिंदू परेशान है, बांग्लादेश में हिंदू परेशान है, और जिन कंट्रियों में हो रहा है उसका तो हमें पता ही नहीं है। अरे तो जो परेशान कर रहा है उसको लेकर क्यों नहीं बोलते जगदीश भाई? भाईचारे आपकी पार्टी के नेता है सज्जन सिंह वर्मा, सलमान खुर्शीद, राशिद अली, ये भी कह रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात है। कोई पीएम आवाज पर धावा बोल देगा बांग्लादेश में जैसा हो गया, तो यही सब अभी पाल कर बैठे हुए हैं। राकेश पांडे जी अभी तक मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी फिल्म देखने चलती है। अरे जो पुलिस वाले घायल हुए हैं अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे यार? हमें भी रोकने जाने नहीं दे रहे। सवाल तो ये भी उठना चाहिए ना, मानना ही हिंदू का आज ये, अब इनका रहना कह रहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। धन्यवाद भाई, ऐसा करते हो, कहते हो तो उनको मानो भी। तुम यहां ना मुसलमान को तंग करोगे, वहां हिंदू भी तंग नहीं होंगे। मैं दावे से कहता हूं इसी लाइन पर चलो, शांति से रहो और शांति से रहने दो, समस्या पर बात करो। भंडारी जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जगदीश जी, वाह। ये रहा, कांग्रेस पार्टी ने 17 नवंबर 2023 को एक ऑफिशियल कम्युनिके निकाला था। जगदीश जी याद है? सुनो तो सही जगदीश जी, सुनो तो सही ना। अब आपने इतनी अच्छी बात करी, मेरा भी तो जवाब सुन लो। ये 17 नवंबर 2023 को आपने शायद से नहीं पढ़ा होगा, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट। गाजा के हमास के अटैक पे गाजा के ऊपर आपने 6 पैराग्राफ का स्टेटमेंट दिया। मुझे एक स्टेटमेंट बताओ आपका ऑफिशियल जिसमें आपने कहा कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज जिन पर अत्याचार हो रहा है उन माइनॉरिटीज का नाम हिंदू है। प्रियंका वाड्रा ने 25 स्टेटमेंट गाजा के ऊपर कर दिए। मुझे बताओ 6 महीने क्यों जानना पड़ा हिंदुओं के ऊपर बात करने के लिए बांग्लादेश में? और आज कहो प्रियंका वाड्रा से राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए, क्योंकि सीए लाने का मकसद यही था कि जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे उनको सिटीजनशिप देने के लिए माफी मांगे। हाँ
भंडारी जी, मेरे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने प्रधानमंत्री से बाहुबली से अपील करी। हम तो प्रधानमंत्री से करते हैं। और आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, मुसलमान भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों को तंग मत करो। हम भी कोशिश करेंगे, मोदी जी से अपील करेंगे कि यहाँ मुसलमान को तंग ना करा जाए। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आप हमारे हिंदुओं को तंग मत करो। जगदीश भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जगदीश भाई, यहाँ मुसलमानों को कोई तंग नहीं किया जा रहा है, तो आप हिंदू पंडितों के साथ अपील मत किया करिए। मैं पहले आपको बता रहा हूँ। कहा था 5 मर गए भाई। नहीं, मैं ललित अंबरदास को लाता हूँ। आपको इतनी दिक्कत हो रही है ना? एक घटिया भंडारी थोड़ा समय दीजिए। अब ललित भाई 5 मार हिंदुओं को लेकर ये आंसू बहाया जा रहा है। आपने शहीद को सुना, आपने महबूबा मुफ्ती को सुना। हिंदू परेशान हो रहे हैं। जीत का बदला इनसे। आप भी तो हिंदू थे, आप भी तो पंडित थे, और आप जैसे न जाने कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में ही रुलाया गया। रुकिए जगदीश भाई, रुकिए। मार हो रही है, मार हो रही है। भारत की माँ पुलवामा में रोई, भारत की माँ हर जगह रोएगी जब भारत का। बोलिए ललित भाई, बोलिए आप। भारत की माँ रो रही है। नहीं, मेरी ठीक तरह आवाज आई, क्योंकि मैं कुछ बोलने वाला, मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा ये आवाज पूरे हिंदुस्तान को पहुंचे, पूरे 140 करोड़ और उसमें से जितने भी सनातनी हैं उनकी दिमाग में पहुंचे। आज जिन पार्टी से आप सहानुभूति की अपेक्षा कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो पीडीपी वाले हैं, पीडीपी वालों से क्या पूछेंगे आप? उनके आंगन के अंदर, उनके बगीचे के अंदर, उनके पड़ोसी कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ इनकी आंख तले, इनकी नाक तले, और ये अभी तक चुप है। और नरसंहार ऐसे नहीं हुआ, वहां नरसंहार किस द्वारा? रेप, मर्डर, मास मर्डर। आज तक आपने सुना इन्होंने कभी कश्मीर जिहाद के खिलाफ बोला? महबूबा मुफ्ती ने या फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी जिहादियों के खिलाफ बोला है? महबूबा मुफ्ती ने। यासीन मलिक को कल फांसी दोगे ना, इवन फांसी डिक्लेयर करोगे, कश्मीर में बंद होगा, ये मैं बताऊंगा आपको। आग लगेगी वहां पे, क्योंकि वो इनका बाप है, क्योंकि यासीन मलिक का बेटा है। और इसी प्रकार से इन लोगों से, ये जो पीडीपी वाले में तो शर्म आती है, ये हिंदू नाम से मुस्लिम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बनते हैं, उनका पैर पद रखते हैं यहाँ पे। सुनिए, नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का आतंकवादी जिहादी जब मारा गया, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, हिजबुल्लाह जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, कश्मीर जाकर समर्थन करता है, तब तो महबूबा मुफ्ती ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री को आवाज उठानी चाहिए। उससे तो इलेक्शन की कैंपेन बंद कर दी थी। मातम छा गया था कश्मीर के इस्लाम इशू के ऊपर, पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला के ऊपर। और आपको कांग्रेस के प्रवक्ता को बता रहा हूं, आपका जो कश्मीर का प्रवक्ता है, इसी चैनल के बाद मेरे से बहस कर रहा था कि उसकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुई है, क्योंकि वो जिहादी हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह हसन का मारा गया था वहां पे। ठीक है, तो ये आप इनसे उम्मीद मत कीजिए। कश्मीर के इस्लामिस्ट और आपको मैं दोषी ठहराता हूं कि आपने आज तक इनसे नहीं पूछा कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदू थे वो कहां गए, जमीन में चले गए, आसमान उनको निकल गए, कहां चले गए। और आपके जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उनसे भंडारी साहब से पूछना चाहता हूं, आपकी वजह से, क्योंकि आज तक आपने कश्मीरी हिंदू के नरसंहार को औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी, आज तक आपने एक भी बलात्कारी और आतंकवादी को सजा नहीं पहुंचाई। दूसरी बात, कांग्रेस को क्या पूछोगे आप सर? जब बंटवारा हुआ था, ये जानते हुए कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है, ये सब जानते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बोला था कि पॉपुलेशन का आदान प्रदान होना चाहिए। नहीं, नेहरू एंड कांग्रेस ने गरीब हिंदू और सिख जो लोग यहां पर 15 अगस्त को यहां तक नहीं पहुंचे, उनको पाकिस्तानी जिहादियों के हवाले छोड़ दिया था। ये जानते हुए बंगाल के अंदर नौखाली में हफ्तों तक मुस्लिम लीग के जो मारे गए हिंदू थे वहां पे, उनको भित खाते रहे हफ्ते तक बंगाल की सड़कों के ऊपर। उसके बावजूद वो गरीब हिंदू और सिखों को वहां पे पाकिस्तानियों के हवाले छोड़ दिया। और जब नेहरू ने क्या बहुत बड़ा पाप किया, और हमने पाप किया क्योंकि हमने हाँ भर दी, लियाकत अली खान के साथ पैक्ट किया, जिसको बोलते नेहरू लियाकत अली खान पैक्ट, कि तुम अपनी माइनॉरिटी का ख्याल रखो, हम अपनी माइनॉरिटी का ख्याल रखेंगे। 24% थे में हिंदू और सिख पाकिस्तान के अंदर 1947 में, बांग्लादेश के अंदर 1950 24%, 1920 के अंदर 2020 के अंदर 8% रह गए। पूछिए नेहरू जी कांग्रेस से, क्या किया आपने? पाप नहीं किया। मैं कह रहा हूं खाली नेहरू नहीं, कांग्रेस नहीं, हम सब हिंदुस्तानी। नहीं, आपने बड़े गंभीर सवाल उठाए ललित भाई, और सब पर सवाल उठाए। मैं प्रदीप भंडारी से भी पूछूंगा जो आपने सवाल किया, लेकिन उससे पहले वकार भट्टी, क्यों ना घड़ियाली आंसू कहा जाए, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो गया, गोधरा फिल्म दिखाओ, कश्मीर से मारकर भगा दिया गया, गोधरा फिल्म दिखाओ जो, और तब किसकी सरकार थी, उसके बाद किसने सबसे ज्यादा रूल किया, ये भी सबको पता है। आज आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर अगर आंसू बहा रहे हैं, तो ये घड़ियाली आंसू क्यों नहीं कहा जाएगा कि आपने अपने घर के अंदर अपने गिरबान में तो झांक कर देखा नहीं? जी देखिए, मैं 20 मिनट खामोश रहा हूं, किसी के बीच नहीं बोला हूं, तो प्लीज मुझे भी 1 मिनट जरूर सुनिएगा बिना डिस्टर्ब किए।
देखिए, बांग्लादेश में 3-4 महीने से जो हालात वहाँ के हालात ख़राब हैं, जो बांग्लादेश के 3-4 महीने से, उससे ज़्यादा हालात ख़राब हैं हिंदुस्तान के 10 साल से जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग खुलेआम मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, हिंदू इंटेलिजेंस बनाने की बात करते हैं। मस्जिदों धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भी हिंदुओं को काटने और मारने की बात नहीं कही है। मुसलमानों को वो हिंदू राष्ट्र की बात जरूर कर देते हैं, लेकिन मारने काटने की बात नहीं करते हैं। तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, बस सही बोला करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, और अगर बांग्लादेश जैसे हालात अगर हिंदुस्तान में उससे बुरे हालात होते ना वकार भट्टी, तो यहां बैठकर नेशनल टेलीविजन पर आप बोल नहीं पा रहे होते। बराबर आप लोग कर रहे हैं, बराबर आप लोग कर रहे हैं। कितना टाइम से जनाब? 10 साल से। आपने 10 साल से पहले भी जाके अगर आप देखेंगे तो मैं कहता रहा हूं वकार भट्टी, गुजरात की घटना, अगर आपकी नजर में बांग्लादेश से बुरे हालात हिंदुस्तान में हैं, तो वकार भट्टी आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल नहीं पा रहे होते। वहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, चोरी छिपे अपनी बात सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, फिर मोबाइल बंद कर दे रहे हैं। देखिए, बीच आ जाते हैं। जब तक आप अपने देश के अंदर हिंदू टेररिज्म को आप बंद नहीं करेंगे, जो मुसलमान मैं वकार भट्टी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, सड़कों पर मैं चेतावनी दे रहा हूं, टेररिज्म को धर्म से मत जोड़िए और मेरे सामने बिल्कुल मत जोड़िए। और अगर जोड़ेंगे तो मैं आपकी आवाज को म्यूट करूंगा। आपको पहले बता रहा हूं मैं। 10 साल से जो वकार भट्टी, कश्मीरी पंडितों की बात कर दी, उनके हक की बात कर दी, तो इतने बौखला गए, हिंदुओं को मिल रहा है, इतने बौखला गए आप, इतने बौखला गए वकार भट्टी आप जनाब।